सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट इस स्टोरी का। फर्स्ट पार्ट है जो वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, चाहो तो जाके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उसका। तो सेकेंड चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं। मौत का नाम सुनकर उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। उस आदमी ने फिर आगे कहना कहानी शुरू की। सुबह का समय था, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। सूरज ने उस जगह अपनी अच्छी छाप छोड़ रखी थी। वातावरण भी खुशनुमा था। जंगल वाला पहाड़ी इलाका और बहुत सारे घने पेड़ थे। सूरज की रोशनी उन पेड़ों के बीच में से निकलती हुई आ रही थी। उसकी थोड़ी दूर पर पेड़ काटकर एक बड़ी जगह बनाई गई थी और वह जगह काफ़ी खुली थी। उस जगह पर सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और सभी तरफ काम होने का शोर सुनाई दे रहा था। काफ़ी सारे आदमी काम करने में लगे हुए थे। कोई पेड़ काट रहा था तो कोई एक तरफ खुदाई कर रहा था तो कोई मिट्टी उठाकर ट्रक में डाल रहा था। इस तरफ सब अपना काम करने में लगे हुए थे। यही सब करते हुए सुबह कब शाम में बदल गई पता ही नहीं चला। एक एक करके सारे आदमी अपने घर की तरफ जाने लगे और उस जगह पर छोड़ धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन एक जगह पर अभी भी खुदाई की आवाज़ आ रही थी। एक आदमी लगातार कुल्हाड़ी के प्रहार जमीन पर कर रहा था। उसने अच्छा खासा गड्ढा खोज लिया था और वो गड्ढा इतना गहरा था कि वह आदमी उसमें पूरा उतर गया था। फिर भी वह लगातार खुदाई किए जा रहा था। अरे कालू, टाइम हो गया है, अब घर चल। थोड़ी दूर एक आदमी चिल्लाया। हाँ हाँ रघु, बस 5 मिनट दे, मैं बस यही काम पूरा करके आ रहा हूँ। इतना कहकर वह फिर खुदाई करने लग गया। खोदते उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज़ से टकराई। वह आश्चर्यचकित हो गया। उसे उस जगह पर देखने लगा। उसने सिर से उसी जगह पर वार किया तो फिर से वही आवाज़ आई। उसने कुल्हाड़ी को साइड पर कर रखा और मिट्टी हटाकर देखने लगा तो उसके सामने एक अजीब सी चीज़ आ गई जो देखने में पुरानी ज़माने की लग रही थी और उस पर कुछ पुरानी आकृतियाँ बनी हुई थी। उसने उसे बाहर निकाला और मिट्टी हटाकर सूरज की धूप में देखने लगा। उस चीज़ के ऊपर चमगादड़ लॉकेट जैसा कुछ दिख रहा था और सूरज की रोशनी में वह और भी चमक रहा था। उसने ढलते सूरज की तरफ देखा जो धीरे धीरे बादलों के बीच ढल रहा था और धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। उसने उस चीज़ को छुआ और उसे अलग करके अपने हाथ में लेकर देखने लगा। जैसे ही उसने उसे अलग किया, उसे एक जोरदार झटका लगा और उसके हाथ से वह गिर गया
उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे किसी की अजीब सी हंसी सुनाई दी। वह जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें खोलकर देखे ही देखते ही वह लॉकेट उसके हाथ में नहीं था। उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उसने आसमान की तरफ देखा तो आसमान में काले बादल छाने लगे थे और काले बादल ने सूरज को पूरा ढक लिया था। आसमान पूरी तरह से काले बादलों से ढल चुका था और ठंडी हवाएं जोर जोर से बहने लगी थी। तभी अचानक रघु की आवाज आई, अरे कालू, चल अब घर चलते हैं, लगता है कि बड़ा तूफान आने वाला है। एक हवा का ठंडा सा झोंका आया और उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट दिखाई दे रही थी और आसमान में जोरदार बिजली कड़कने लगी थी। वातावरण अब पूरा ठंडा हो चुका था। जहाँ पर सुबह सूरज की रोशनी थी, वहाँ पर अब काले अंधेरे ने जगह ले ली थी। वहाँ खड़े होने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों उसका शरीर सुन पड़ गया था। वह रघु को बुलाना चाहता था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसके सामने खड़े पेड़ों पर अचानक बर्फ की चादर बिछने लगी। वह पेड़ बर्फ का हो यह दृश्य देखकर उसका मुंह पसीने से तरबतर हो गया। इस तरफ रघु ठंड की वजह से अपने हाथों को अपने शरीर पर लपेटकर खड़ा था और सोच रहा था कि अभी तक कालू आया क्यों नहीं आया। तभी अचानक उसे कालू की एक जोरदार चीख सुनाई दी और वह चौंक गया। वह तेज से जंगल की तरफ भागा। इस तरफ कालू की आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसके मुंह से खून की धारा निकलने लगी थी। उसने नीचे अपने पेट पर देखा तो उसकी कुल्हाड़ी उसके पेट के आर पार निकल गई थी। तभी अचानक क्या हुआ और वह कुल्हाड़ी उसके पेट से निकल गई और उस कुल्हाड़ी को पकड़कर किसी ने उसके पेट से निकाल दिया हो और वह दर्द की वजह से फिर चिल्लाया। वह उठकर भागने की कोशिश करने लगा, पर दर्द की वजह से वह तेज भाग नहीं सकता था। इधर रघु उसका नाम पुकारता हुआ आवाज की तरफ भागता रहता है। कालू भागने की कोशिश कर रहा था। तभी 3-4 नुकीली कील उड़ती हुई आई और उसके पैर में घुस गई। वह एक बार फिर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। उसने सामने देखा तो रघु भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसने इस ओर से उसका नाम पुकारा, पर पता नहीं क्यों वह ना तो उसकी आवाज़ सुन सकता था और ना ही देख सकता था। तभी उसकी कुल्हाड़ी उड़ती हुई आई और उसकी खोपड़ी के आर पार हो गई। कालू सर के बल जमीन पर गिर गया। इस तरफ रघु उसको पुकार रहा था,
तभी कालू का शरीर उस तभी कालू का शरीर तभी कालू का शरीर को घसीटकर उस घड़े की तरफ ले जा रहा था। वह घसीटता हुआ उस घड़े में जा जा गिरा और उस घड़े में अपने आप घुल घुल जम गई धूल जम गई और वह पहले जैसा हो गया, जैसा वह किसी ने खुदाई कीजिए ना खुदाई ना की हो। इस तरफ रघु उसका नाम पुकारता हुआ घने जंगल में होता चला गया। तो कालू मिला या नहीं? कुर्सी पर बैठे आदमी ने कहा। नहीं साहब, कालू का कुछ नहीं पता चला। पता नहीं वो कहाँ गया बोलकर वह चुप हो गया और हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक कटाक की आवाज़ आई और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। सबने देखा तो पाया कि वह की वजह से खिड़की खुल गई थी। हवा की वजह से खिड़की खुल गई और बाहर से हवा अंदर आ रही थी। छोटू ने खड़े होकर खिड़की बंद की और पीछे के कमरे में लकड़ियाँ लेने चला गया। वह खुद इन सब की बात सुनकर कहीं खो सा गया था। तो ये था थर्ड चैप्टर। वैसे ये सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा है, फर्स्ट चैप्टर से करीब 2-3 गुना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैंने ये सेकंड चैप्टर को 2 पार्ट्स में कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका सेकंड पार्ट का आधा हिस्सा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आ रहा हो चैनल तो। थैंक यू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।